कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवोक्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक प्रात्म ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के विराम दिवस के कथा श्रवण करल उपस्थित भेल छी। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथा मान करब। आओ सर्वद भगवान नाम का स्मरण करी। जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल
श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय राम देवता की गंगा मैया की जय श्रोता समाज की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्याम सुंदर के दिव्यतम चरित्र बाल लीला के कथा कैल हम सब श्रवण करित रही। भगवान श्याम सुंदर के वो गोकुल और वृंदावन के लीला अद्भुत अपूर्व और बड़े चित्ताकर्षक भलनीय भगवान के लीला एहन मनोहर छै लोक के हृदय भगवान चोरा लेने छथिन। वृंदावन में रहनिहार प्रत्येक गोपीगण भगवान के मित्रगण माता पितागण जतेक जतिन सब केवल और केवल भगवाने के दर्शन स्पर्शन भगवान के लीला देखो में तल्लीन रहे छथि और जीवन के सुख पबै छै। एहन भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास लीला भेल। भगवान के गोपीगण के संगे कैल हम सब चर्चा केने रही। गोपीगण भगवान के पति रूप में पाव के व्रत के लिए अगहन महीना में 1 मास दे और भगवान आशीर्वाद दिलखिन याता बलाव्रजम सिद्धा मये मारं सिद्धक्षपा देवी गोपीगण आब वाला समय में अहाँ सब हमर अंग संग पैब अहाँ सब रासलीला में सहयोगी बनब से भगवान श्याम सुंदर के संगे हजारों के संख्या में गोपीगण के दिव्यतम रास भेलनी है। विचार करू कि गोपीगण छथिन के कि हमरा अहाँ से सामान्य भाग्यवान लोग छथिन वो सब न ई गोपी सब अहू जन्म में ई सब वरदान पेलनी है भगवान के अंग संग पावक है और ई सब पूर्व जन्म से सिद्ध छथिन। पूर्व जन्म से भगवान के वरदान प्राप्त केने छे। केहन गोपी सब के छथिन तो गर्ग संहिता में ब्रह्मवैवर्त महापुराण ई सब में एक गोपी सब के पूर्व चरित्र केहन छै गोपी सब के छली तिनकर परिचय देल छै और
गर्ग संहिता में लिखल श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पुरवासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। ई गोपी के सब चलिए श्रुति रूपा ऋषि रूपा। जहन भगवान राघव सरकार के राज्याभिषेक हो छलिए भगवान राम के अयोध्या में, विश्वामित्र वशिष्ठ अगस्त्य आदि ऋषिगण जय वेद मंत्र के पाठ केलखिन, ओ वेद मंत्र सब प्रत्यक्ष रूप धारण क के प्रकट भ के भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान के सिर पर जल सिंचन के लिए, और भगवान के दर्शन पाइब के ओ वेद मंत्र सब भगवान राघव सरकार के ओ अद्भुत अलौकिक अपूर्व स्वरूप देख के रीझ गेलखिन। उनका सबके इच्छा भेल जे आह भगवान के लग में बैसतों, भगवान से बतियेतों, भगवान से बातचीत करतों। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन, भगवान राम एक पत्नी व्रत छथि। ओ गोपी ओ वेद मंत्र सबके आकांक्षा भेलन जे भगवान के संग पवितों। भगवान मोने मोने ओई गोपी सबके आशीर्वाद देलखिन ये आब वाला समय में अहाँ सब गोपी बनल। तो ओ वेद के मंत्र सब अगला जन्म में गोपी बनलखिन। ऋषि रूपा गोपी छथिन। ऋषि रूपा गोपी की तो गर्ग संहिता आदि में लिखल भगवान राम जहन दंडकारण्य गेलखिन ये 14 वर्ष के लिए वनवास में, ओई वन में रहनिहार हजारों के संख्या में वो ऋषिगण जे हजारों हजार वर्ष से भोजन छोड़ के, पीने छोड़ के, सांस लेने छोड़ के एकांत से भी भाव तपस्या करे छलाए जे ऋषि सब, जे गांव घर के मोह माया पुत्र पत्नी के मोह छोड़ के जंगल में एकांत में रहे छला और परब्रह्म के चिंतन कैल करे छला। ओ ऋषियों सब जब भगवान के दर्शन केलखिन उनको सबके इच्छा भेल आह भगवान के लग में बैसतों, भगवान से बतियेतों, भगवान से कने हंसी मजाक करतों। कोई ऋषि सब का भगवान आशीर्वाद देलखिन आब वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। मैथिला कौशलास्तथा। मैथिला भगवान राघव सरकार जहन मिथिला आयलखिन धनुष तोड़े ले विवाह भेलनि तो मिथिला के हजारों कुमारीगण के स्त्रीगण के आकांक्षा भेल आह एतेक दिव्य सुंदर भगवान राम, ई भगवान हमरो सबके पति रूप में भेट जैते कतेक आनंद होते। और ग्रंथ कही है जे भगवान के दर्शन के फल होय छै। भगवान के दर्शन करैत काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे किछु मंगै छी भगवान ओ मनोरथ पूरा करै छै। हजारों मैथिलानी के इच्छा भेलन भगवान हमरा सबके पति रूप में भेटते थे। भगवान सबके मने मने कहलखिन ठीक छै यहाँ सब आवे वाला समय में गोपी बनल। कौशलास्त्र था भगवान के मामा गाम से कौशल प्रदेश, उत्तर कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़े छै। भगवान राम के मामा गाम, भगवान मामा गाम जे गेलखिन ये ओतो हजारों के इच्छा भेले एहन पति हमरा सबके भेटते थे। ओतो को स्त्री सबके आकांक्षा भेले एहन पति हमरो सबके होते थे। भगवान उनको सबके कहलखिन अहाँ सब गोपी बनब। अयोध्या पुरवासिन यहाँ अयोध्या में रहनी है हजारों हजार के इच्छा भेले जे एहन पति हमरा सबके भेटते थे। भगवान उनको सबके हकायर देलखिन आवा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। और गर्ग संहिता में वो अद्भुत कथा लिखल है यज्ञ सीता पुलिंदका। यज्ञ सीता सब गोपी बनली है।
ई यज्ञ सीता के छे दियो ग्रंथ कही है भगवान राम अश्वमेध यज्ञ केने छलाए ओ घोड़ा छोड़ा वाला जग हम टीवी सीरियल सब में देखे छी जेमे भगवान राम घोड़ा छोड़लखिन ये अलग कुछ घोड़ा पकड़ लेलखिन झगड़ा भ गेल अश्वमेध यज्ञ भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करे से पहले जानकी के दोबारा वनवास द देने छथिन आब करथिन अश्वमेध यज्ञ पत्नी के बिना यज्ञ तो हो नहीं अपन सनातन शास्त्र कही है जे पत्नी के बिना हम अहाँ जे किछु काज करे छी वो अपूर्ण भ जाइए पूरा होते नहीं पत्नी के लग में रहब जरूरी है अब राम तो जानकी के वनवास देने छथिन यज्ञ हो कोना तो हम सब एकटा विधि करे छी पत्नी जो लग में नहीं छथि या पूजा पाठ यज्ञ कर रहल छी तो बामा हाथ में कुश के बेनी पहिर के काज करे छी और भगवान राम तो चक्रवर्ती सम्राट चलाए ओई चक्रवर्ती सम्राट के कौन घट्टी छन ऋषि सब कहलकन भगवान अहाँ सीता के सोना के मूर्ति बनबो आदम कद प्रतिमा आ ओही सीता के मूर्ति के पांजर में बैसा के तहन यज्ञ में आहुति दियो यज्ञ करत काल पत्नी के बदला में सीता के स्वर्ण प्रतिमा के बैसाल जाए और सीता का सोना के मूर्ति बनाल गए भगवान राम ओई मूर्ति के हाथ पकड़ के यज्ञ कुंड में आहुति दिलखिन पूजा पाठ केलन और वो यज्ञ जहन पूर्ण भेलै है ओई जानकी के मूर्ति के एगो घर में रख दिल गेलै भगवान राम के अगला बेर मोन भेलै जे फेर यज्ञ करी दोसर बेर यज्ञ करथिन तो फेर नवका सीता के मूर्ति बनाल गेल फेर वो मूर्ति के गट्टा पकड़ के भगवान राम आहुति दिलखिन यज्ञ पूर्ण भेलै तो मूर्ति के फेर रख दिल गेलै दोसर घर में ओकर अगला बेर भगवान के फेर इच्छा भेलन जे यज्ञ करी फेर यज्ञ में जानकी के नव मूर्ति बनाल गेल और ग्रंथ कही है जे भगवान राम सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ केने छलाए और सैकड़ों सोना के सीता का मूर्ति एगो घर में रखल छै और गर्ग संहिता कही है तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामं समागताः ताः राघवेशेन्द्रो नाहं गृह्णामि हे प्रिया। एक दिन भगले अद्भुत खास उस सैकड़ों के संख्या में यज्ञ सीता एक दिन प्रत्यक्ष भ गेली चैतन्य घन भ गेली बाजा भूका उठ बैस लगली प्रत्यक्ष प्रकट भ गेलखिन सैकड़ों और वो सब यज्ञ सीता पहुंच गेलखिन या भगवान राघव सरकार भगवान राम जे सैकड़ों के सीते सनक देखलैन राम तो हड़बड़ा गला राम भगवान कॉल जोड़ लेलखिन देवी अहाँ सबके ओ सीता सब कहलके है हमरा सब धैर्य चलो ये जा धैर्य जानकी अहाँ के संगे छली ओ जानकी के दोबारा जंगल द के और हमरा सब के मूर्तिये के हाथ पकड़ पकड़ के अहाँ कोना कह सके छी हमें पत्नी व्रत छी यज्ञ में तो हम ही सब संग देलौं कृत्वा त्यजसि ततः पापमवाप्स्यसि। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन सरकार अहाँ धर्म के मूर्ति कहल जाय छै यो वाल्मीकि लिखे छै रामो विग्रहवान हजारों गोपी यूथ छै अब सब यूथ में हजारों के संख्या में गोपीगण के संख्या छै न कते ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपी जौन की अई महापुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा का कतो प्रत्यक्ष नाम के चर्चा नहीं छी
आन आन पुराण में भागवत छोड़ के और जे पुराण सब छे तई में सामान्य पात्र तो छे जिन्हें राधा का कृष्ण लीला के प्रधाने पात्र छथिन तहन इनकर नाम धोखा धोखी छूट गेलन से तो नहीं भ सकैया। कोनो विद्वान के मत छन जे ओ बाती छे जे सुखदेव जी छतो चारणा देव मूर्छा शान मासिकी भवति। सुखदेव स्वामी जहन राधा के चर्चा करे छथिन वा सुने छथिन तब प्रेम मूर्ति श्री राधा जी के चिंतन करे सुखदेव जी के समाधि लग जाए छे और से समाधि और सुखदेव जी जो राधा के चर्चा कर दिलखिन तो हम तो सुखदेव जी 6 महीना धरि ध्याने में रह जाता तो एम्हर तो परीक्षित के तावत मृत्यु भ जते भागवत पूर्णे नहीं हेते तै सुखदेव जी यथासंभव राधा नाम लेमो सब बचित रहलखिन ताकि परीक्षित भागवत कथा पूर्णतया सुन। जहन भगवान श्याम सुंदर और राधिका जी और हजारों के संख्या में गोपीगण रासलीला कर रहल छथिन नाच रहल छथिन गाबि रहल छथिन तै समय में भगवान श्याम सुंदर एकाएक ओई रास मंडल से राधिका जी के हाथ पकड़ के अलक्षित भ गेलखिन बिला गेलखिन। भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान श्याम सुंदर के बड़े आराधना केने छे। सुखदेव जी कहे छथिन एक दोसर के बिना जीरो एक दोसर के पैर के पूर्ण ओ एतै त गणित के सिद्धांत फेल क जाय छे। कन्हैया के बिना राधा के सुने राधा के बिना कन्हैया के सुने ई राधा होत थी ना नो एक दोसर के बिना शून्य राधा के बिना कन्हैया जीरो कन्हैया के बिना राधा शून्य ई अन्योन्याश्रयत्व छे हिनका में एक दोसर के बिना किछु नहीं छथिन पता नहीं छे। कन्हैया के राधा के पविये के कन्हैया किछु छे थी एहन राधा के चर्चा नहीं छे श्रीमद् भागवत में तो वैवाहिको चर्चा नहीं छे। एहन राधा कृष्ण के सामान्य सब और मनाब के लीला आए राधिका जी उछल छथिन कन्हैया मना रहल छथिन और राधिका जी बिगड़ल छथिन बहुत बिगड़ल छथिन बहुत बिगड़ गेलखिन। कन्हैया कहे छथिन राधिका सुनू न कन्हैया कहे छथिन राधिका सुनू न है राधिका जी बिगड़ के कहे छथिन अपना द्वारपाल सबके नौकर सबके गेट पर जे ठाड़ छे लाठी लगे तकड़ा सबके सूरदास कतबो किछ लोभ दिखावे लालच दिखावे कन्हैया के नहीं आबद बन ई बड़े धूर्त छे कपटी छे। मित्र के भ गेले मोह श्रीदामा राधिका जी के दबारा लगल श्रीदामा कहल हे राधिका अहाँ के अंदाज ए जे अहाँ किनका ठोठ मोजरे कन्हैया पाइब के और वो कन्हैया ने अहाँ के कोनो मोजर नहीं और जे कन्हैया चाहे थी तो अहाँ सनक लाखों लाख राधा के प्रकट कर दे तो कन्हैया के अहाँ जबरदस्ती ठेल के बाहर कर दिए अहाँ कन्हैया के मुंह नहीं देखा चाहे छिए ठीक है हम श्राप दै छी कन्हैया के और अहाँ के 100 वर्ष के वियोग भ जाए जाकी श्रीदामा श्राप और जाकी श्राप दिलखिन श्रीदामा की कन्हैया दौड़ लेला हे रुको रुको राधिका जी के आंख में नोर आबि गेलै राधिका जी कहलखिन रो दुष्ट तोरा की भेलो ठीके झगड़ा भ गेलै ओ ई त गृहस्थाश्रम के रमन चमन थी के ई त गृहस्थाश्रम के भाग सुहाग छे महाराज कने मने झगड़ा भेल पति पत्नी कन्हैया आलखिन कन्हैया देखियो न केहन श्राप देलक कन्हैया कहलखिन राधिका यद्यपि हमरा अहाँ में कोनो भेद नहीं है हम अहाँ के बिना अहाँ हमरा बिना किछु नहीं हम अहाँ के बिना रहिए नहीं सकै छी
जना सूर्य से प्रकाश अलग नहीं भ सकती है, जना आग से दाहता अलग नहीं भ सकती है। तहिना हमरा अहाँ में अभेद है। तो यद्यपि राधा कृष्ण के से एहन जो राधा के नामों ने श्रीमद् भागवत में राधा के और कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है, लेकिन आन आन ग्रंथ में राधा कृष्ण के दिव्य अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह के, अलौकिक मतलब भेंट लखनी है, जंगल गोचारण कर रहल छथिन, गाय चरा रहल छथिन और भोर से भ गए दोपहरिया। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। और दोपहरिया में लगले बड़े कड़गड़ मेघ, पूरे वन्य प्रदेश अंधकार में भ गए, अन्हार घुप बड़े तोरगर वर्षा होने लगले जोरगर। और कन्हैया भीजा लगला तो कन्हैया पानी से बचैले नंद बाबा के ओढ़ना तर में, चदर तर में घुस गया। और नंद जी कन्हैया के कोरा में मिली श्री राधिका जी। और राधिका जी धीरे 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 नंद बाबा के लौ गेलखिन। राधिका जी के देखैत देरी नंद बाबा के बुद्धि निर्मल भ गेलै और नंद बाबा के बहुत बात मोन पड़ गेलै। तो राधिका जी गर्ग मुखेन वेद में गृहान राधे निज नाथ मंका। नंद जी कहे छथिन देव राधिके कॉल जोड़ के, हे राधिका ई हमरा कोरा में बैसल भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ई साक्षात परब्रह्म छै और अहाँ हिनकर के धरोहर अहाँ के संपत्ति छै। ई कहि के नंद जी अपना कोरा से कन्हैया के राधा के कोरा में दो दिलखिन है। और उस समय में राधिका जी के स्वरूप छन के हैं 12 वर्षीय, 12 वर्ष के राधा जी, कन्हैया 6 वर्ष का है। राधिका जी कन्हैया के कोरा में लौ के विदा भेली है और ओतऽ से गेलखिन भांडीर वन, वृंदावन में छै भांडीर वन गेलखिन। और ओतऽ ब्रह्मा जी विवाह के सब जोगार लके उपस्थित भेलखिन। गर्ग संहिता में लिखल विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवाणी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परम सम्मिलितो विरेजतो। एकटा दिव्य सिंहासन प्रकट भेलै है। कन्हैया भांडीर वन में जाके 16 वर्ष के बन गला, राधा जी 12 वर्ष के, कन्हैया 16 वर्ष के। दिव्य सिंहासन पर दोनों गोटे बैसलखिन है। विवाह के सब जोगार लके ब्रह्मा जी एलखिन है। सुंदर कुश, जल भरल पल्लव देल, दिव्य कलश, हवन के लेल गाय के घी, अग्निकुंड, आग, श्रुभ, जारैन और घटादि मंडितम। तकर बाद जे छै से धान के लाबा, सिंदूर दान के और जे सामग्री सब छै से सब लके ब्रह्मा जी उपस्थित भेलखिन है। और ब्रह्मा जी जे वेद मूर्ति छथिन अपने से वेद मंत्र पढ़ के राधा कृष्ण के पढ़ा के विवाह करौलनि है। आगा में अग्नि स्थापन करायल गेलै है। राधा कृष्ण एक दूसर के हाथ पकड़ के हुई अग्निकुंड में आहुति दिलनी है, वेद मंत्र पढ़ के। विधि पूर्वक कन्यादान भेलन, विधि पूर्वक वो सप्तपदी भेलै है, सिंदूरदान भेलनि है, लाजा होम भेलै है, लाबा छिड़िए ने सब विधि गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से चर्चा है। विधि विधान पूर्वक वैवाहिक कृत्य संपन्न भेलन। क्यों कहल गए कन्यादान के केलखिन? कन्यादान ब्रह्मा जी कलन। ब्रह्मा जी कोना कलन? ओ शास्त्र में पिता के देल गेल छै कन्यादान के अधिकार, पिता कन्यादान करे थे। अब पिता नहीं होई तो पितामह कन्यादान करे थे, बाबा। और ब्रह्मा जी के नामे छिन ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी संसार में सबक पितामह कहबै छथिन। तो ब्रह्मा जी
समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम। जेना एगो पिता अपना पुत्री के विधि विधान पूर्वक कन्यादान करे छे, ब्रह्मा जी विधि विधान पूर्वक राधिका जी के कन्यादान करेलिए। सप्तर्षिगण आबि के दुर्वाक्षत देलकनिए, सब गोटे भगवान के फिर प्रणाम केलकनिए। फिर सब देवता तो सब विदा भेला और राधा कृष्ण के दिव्यतम रास लीला भेलनि। बोलिए राधा बिहारी सरकार की। एहन राधा कृष्ण भगवान के अद्भुत अलौकिक विवाह भेलनि, जे विवाह ब्रह्मा जी कर। एखनो वृंदावन में भांडीर बट छै जगह, ओतऽ राधा कृष्ण के विवाह के ओ मूर्ति छै। ब्रह्मा जी देखबे ओतऽ मूर्ति, ब्रह्मा जी बैसल छथिन, राधा कृष्ण बैसल छथिन, ब्रह्मा जी विवाह पढ़ा रहल छथिन। एहन राधा कृष्ण के अद्भुत अलौकिक दिव्य विवाह भेलनि। औ भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में एकटा विवाह के सुंदर संग हे विधना लगावल जोरी, कहने बेजोर है विधिना लगावल जोरी, कहने बेजोर है विधिना लगावल जोरी। जेहने किशोरी मोरी, कहने किशोर है, जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है विधिना लगावल जोरी, विधिना लगावल जोड़ी। विधिना लगावल जोरी। श्यामल बदन घुंघरल घटाघट घोर है, श्यामल बदन घुंघरल घटाघट घोर है, श्यामल बदन घुंघरल घटाघट घोर है, घटाघट घोर है। महर किशोरी मोरी, महर किशोरी मोरी, महर किशोरी मोरी, उनकी जोर है।
के फूल रंग तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग नवल किशोर है। प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व भगवान श्याम सुंदर तक प्रेम पबै छै श्री राधिका जी से प्रेम अयन श्री राधिका जी प्रेम के खान छथिन। जेना संसार में हम अहाँ विचार करी जे संपत्ति भेटैया लक्ष्मी के कृपा से, बुद्धि भेटैया गणेश जी के कृपा से, विद्या भेटैया सरस्वती कृपा से, संतान और संपत्ति भेटैया महादेव के कृपा से। जहिना इस संसार में अलग अलग वस्तु के दाता अलग अलग भगवान छथिन और कन्हैया जहां जहां गलाए राधिका के बिसर नहीं सकलाए। राधिका के अद्भुत प्रेम, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम, जैमे राधा केवल कन्हैया के चिंतन करे छे, कन्हैया सुखी रहे, कन्हैया आनंदित रहे। स्वार्थ साधन हुए ककरो दोसर के रूप से किछ लेबाक छै, ओकरा शरीर से, ओकरा सुंदरता से, ओकरा बुद्धि से, ओकरा ज्ञान से, ओकरा धन संपत्ति से लोभ छै। और राधा के लेल जे छथिन से कन्हैया जे में अपन तो कोनो चिंते नहीं छै। जगड़ा कबीर लिख लेनी है कबीरदास जी, प्रेम गली अति साकरी राधा के लेल जे छथिन से केवल कन्हैया। राधा के अपन कोनो चिंता नहीं, और कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधा, अपन कोनो चिंता नहीं। एमे दूगो के निमा भय न सकैया। द्वैत भाव एले त प्रेम शून्य भ गेल। ओइमे केवल कन्हैया के लेल राधा और राधा के लेल केवल कन्हैया जे छथिन से छथिन। एहन प्रेम मूर्ति राधा के कन्हैया का तो बिसर नहीं सकला है। जहां गेलखिन ये विवाह भ गेलै 16,108 कन्हैया के पत्नी छै, लेकिन राधा ओ प्रेम मूर्ति राधा के नहीं बिसर सकला। और बाद में समस्या होने लगले जे संसार के रीति जी के भगवान के पत्नी गण जे छथिन रुक्मिणी सत्यभामा सा वो सब जहन छथिन संग में कन्हैया रात रात के राधिका के सपना देख के काना लगे छथिन सपने में, हाय राधिके काना लगे छथिन।
तो भगवान के पत्नी सब सत्यभामा रुक्मिणी सब पूछे जन कन्हैया ई राधिका के चलिए। कन्हैया कहलखिन के राधिका? अरे अहाँ सपना में हाय राधिके कह के कानऽ लगे छिए। भगवान कहलखिन जा तो सपना में लोग कोनो विचार के किछ सपना देखे, सपना में तो हिना अल बल किछ कहाँ। जहन हम वृंदावन में रहते ही तो हमर एगो प्रेमी छलिए राधिका। प्रेमी छली तो केहन प्रेम करे छलियो। भगवान कहलखिन अभी केहन देखबा वाला चीज तो प्रेम छै नहीं, मतलब हमरा सबसे बेसी प्रेम करे छली कि कम। भगवान कहलखिन देवी रुक्मिणी ई प्रेम का भौतिक वस्तु छिए नहीं जेकरा तौल के देखाल जा सके। 200 ग्राम कम 200 ग्राम बेसी छै। ई तो हृदय के भाव छिए और हृदय के भाव के लोग आंखों में बहुत बेर धोखा खा जाइए। अब राधा के प्रेम बेसी छलन कि अहाँ के प्रेम बेसी है से तोलबै कोना, तराजू कहाँ छै। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन नहीं, रुक्मिणी के और राधा के दोनों के प्रेमास्पद तो अहीं छिए, अहाँ के अंदाज है हिनकर प्रेम उच्च छन कि वो बेसी प्रेम करे छन। भगवान कहलखिन जा दियो नहीं कन्हैया कहो। और जहन जिद्द केलखिन तो कन्हैया कहलखिन देवी अहूँ सब प्रेम। अब ई बात तो भगवान के पत्नी के कोना गला से नीचा उतरते। भगवान कह दिलखिन रुक्मिणी अहाँ से बेसी प्रेम राधा हमरा से करे छल। रुक्मिणी के खातिर नहीं कन्हैया का प्रमाण। कन्हैया कहलखिन ठीक छै कहियो प्रमाण भेट जाए। और बीतैत समय कन्हैया एक दिन केलखिन लीला। छथिन नटवर लाल लीला कलन। भगवान पेट पकड़ के पड़ रहा, जोर जोर से कानऽ लगला। बापरो पेट में दर्द उठ गेला, भर जाए लगला। भगवान छटपटा व्याकुल भ गेला। भगवान तुरंत द्वारिका के वैद्य सब बजायल गेल। भगवान के आंख देखलकैन, नारी चोर के देखलकैन, जीभ देखलकैन। और वैद्य सब कहलकैन हे सरकार हे अहाँ के और डॉक्टर वैद्य सब के जे फक्का फुकी दवाई दारू अंदाज लगले दिलकै। लेकिन भगवान के रोग ऐसे शांत नहीं भ रहल है। भगवान के रोग बढ़ले जा रहा है। तकर बाद मंत्र पढ़े वाला सब आयल। भगवान के माँ हाथ दिलकैन, मंत्र पढ़ के झाड़ि दिलकैन। की कहाँ भेलन लेकिन ई बीमारी